ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। आप समस्त सनातनी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी सनातनी भाई बहनों को माघ पूर्णिमा अमृत महाकुंभ स्नान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों भरा हो और आप सभी के जीवन में कभी खुशियों का अंत न हो। मेरे इस सनातनी मंच में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हो, अपना अमूल्य समय निकालकर जो हो सके लाइव में शामिल होकर कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। आज का बहुत ही अच्छा दिन है। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का अमृत स्नान का आज महोत्सव मनाया जा रहा है और तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ, सनातन का महाकुंभ, तीर्थराज प्रयाग में इस बार महाकुंभ जो 144 वर्ष के बाद अपने अभोक्त अच्छे योग में पड़ा, जिसके द्वारा हमारे विश्व के सनातनियों ने इस महाकुंभ स्नान में शामिल होकर स्नान लाभ उठाया और गंगा माता जी के दर्शन किए। और सबसे अच्छा हमें तब लगा जब अमृत महाकुंभ स्नान के शुभ अवसर पर विश्व की अनेक शक्तियां, अच्छे अच्छे अपने विश्व के जाने माने हस्तियां जो इस महाकुंभ स्नान में शामिल हुई। तो इस बार का महाकुंभ का स्नान सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए और अपने सभी सनातनियों को एक मंच पर लाने के लिए, जिसके द्वारा इस महाकुंभ के आयोजन में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरम्य शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस बार का महाकुंभ सनातन का महाकुंभ साबित हुआ है और अब समय सनातन का आ चुका है। तो इस महाकुंभ के इस अवसर पर आप सभी अमृत स्नान में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये कुंभ महाकुंभ का महापर्व 26 फरवरी तक चल रहा है। तो जो भी सनातनी अभी तक इस महाकुंभ में शामिल नहीं हो सके हैं, उनका अभी भी समय है। इस महाकुंभ में शामिल होकर गंगा माता में स्नान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें और हमें गंगा माता की कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने हमें बुलाया और मैं गंगा माता का दर्शन कर तीर्थराज महाकुंभ में
वहाँ की धूल को अपने को दूषित करते हुए अपने को परम धन्य माना। आज मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर गंगा स्नान का शुभ फल प्राप्त करने में आप सभी के आशीर्वाद से सफल हुआ। इसके बाद इस बार सनातन की महाकुंभ में मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर बहुत ही बड़ी भीड़ थी, जिसके कारण कुछ दुर्घटनाएं हुई और उन दुर्घटनाओं को करने में बेधर्मी शक्तियों का ही हाथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतनी अच्छी व्यवस्था माननीय योगी जी ने की और उनकी इतनी अच्छी सुरम्य व्यवस्था और इतना बड़ा महाकुंभ सनातन का, विश्व का सनातन का सैलाब आया और इस महाकुंभ में असंख्य लोगों ने प्रतिदिन स्नान किया। इससे महाकुंभ की बहुत ही महत्वाकांक्षा आगे बढ़ी और बढ़ रही है। तो आप सभी का इस महाकुंभ अमृत स्नान महोत्सव में 26 फरवरी तक इसको लाभ उठाने का समय है। तो जो भी अभी तक नहीं पहुंच सके हमारे सनातनी भाई बहन, आप पहुंचे और अपने इस महाकुंभ में, सनातनी महाकुंभ में शामिल होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ दिलीप मिश्रा जी शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपको आज माघ पूर्णिमा और महाकुंभ का अमृत स्नान का महापर्व और गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो शुभ कार्य कर रहे हैं और हम सभी सनातनी एक मंच पर अपने इस ऑनलाइन युग का लाभ उठाते हुए आप सभी से संपर्क करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये आप सभी के आशीर्वाद का फल है। और इस महान आज का महादिन और ये महापर्व, जिसके द्वारा हम सभी का एक परम सौभाग्य है कि आज के इस महान दिन का हम सभी लाभ उठा रहे हैं और एक अपनी सनातन की आवाज उठाने में हम समर्थ हो रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि अब सनातन का युग चल चुका है और सनातन की ही बात हो रही है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तत्पर हैं। तो इस समय हम अपने धर्म रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम सभी सनातनी प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास का शुभ फल प्राप्त हो रहा है कि जहाँ भी विधर्मी शक्तियों का बाहुल्य था, आज वहाँ पर भी हमारे सनातनियों का और सनातन धर्म का बोलबाला हो रहा है, जिसका आप सभी को उदाहरण दिल्ली की सरकार का मिलेगा कि जो सनातन विरोधी विधर्मी सरकार थी, जिसने जनता को झूठे वादों के द्वारा आंखों में धूल झोंक कर अपने की स्वार्थ राजनीति को इतना बढ़ाया कि नाटक करते करते वो शीश महल में पहुंच गया और शीश महल में अपने को एक महान हस्ती के रूप में साबित किया और आज उस आतताई का अंत हुआ और सनातनी सरकार अपनी आई। तो हमारी जो दिल्ली में सनातन की सरकार आई, ये हमारे सनातनियों की विजय है और इसमें हमें सभी सनातनियों ने योगदान दिया है, जिसके द्वारा आज हम दिल्ली में ऐसे विधर्मी सरकार को हटाने में सफल हो सके हैं।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय मोहित शर्मा जी लाइव में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी इस समय अपने सनातन की एक आवाज उठाएं और एक शक्ति के साथ आगे बढ़ें। और इस समय सनातन का जो युग चल रहा है, ये तीर्थराज का महाकुंभ, जो सनातन का महाकुंभ साबित हुआ, इसे हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब जो आगे का युग आएगा वो हमारा सनातन का युग होगा। और विश्व में इस महाकुंभ के महापर्व के द्वारा विश्व में सनातन का उद्घोष हो चुका है। जिस प्रकार से हमारा सनातन धर्म ही एक धर्म था, आज वो विश्व में अपनी कीर्ति को आगे बढ़ाने में सफल हो रहा है। इसका प्रमुख श्रेय हमारे सनातनियों को जाता है, क्योंकि हम सभी ने अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है अपने भाई बहनों को सनातन धर्म के लिए प्रेरित करते हुए, सभी को एक मंच पर लाने के लिए जो अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिसके लिए हमारे जो भी भाई बहनों ने अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है, जिसके द्वारा आज हम सनातन विरोधी विधर्मी शक्तियों को धूल चटाने में पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद समय है। तो हम सभी को ये जरूरत है कि अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाएं। मतभेद, मनभेद और स्वार्थ परंपरा से ऊपर उठकर हम केवल देश और धर्म और अपने सम्मान को बचाने का कार्य करें, जिससे हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जब हम निस्वार्थ भाव से प्रभु के शरण में जाते हैं, जहाँ पर हमारा प्रभु से केवल एक निष्काम भक्ति होती है, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता है, वहाँ कोई लोभ नहीं होता है, वहाँ कोई क्रोध नहीं होता है। सारी शक्तियों से अलग होकर जब हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो सब प्रकार से मेरे ऊपर आश्रित होकर मेरी शरण में आता है, उसके योग क्षेम का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो जब प्रभु स्वयं जिम्मेदारी योग क्षेम की ले रहे हैं, तो आपको सर पर बोझ लादने की क्या जरूरत है। तो आप सभी अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ें और अपने जो भी सनातनी अपने सनातन विचारधारा से विमुख हो रहे हैं, जो अपने स्वार्थ में भटक कर अन्य स्थानों पर जाने का विचार बना रहे हैं, जा रहे हैं, उन सभी सनातनियों को हमको पुनः अपने साथ लाना है, अपना अमूल्य योगदान प्रदान करना है। धर्म रक्षा के लिए हम सभी को अपने इस सनातनी विचारधारा में शामिल करते हुए और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को आगे बढ़ना है। महाकुंभ में हमने देखा कि सभी धर्माचार्यों ने, लगभग हर संतों ने अपना मुख्य जो है मंच सजाया
और हर मंचों के द्वारा इस सनातन धर्म का उद्घोष हो रहा था। तीर्थराज प्रयाग में जाकर हमें पता चला कि जितनी भी शक्तियां थी, कोई भी हमारे जो भी पथ थे, जो हमारे सनातन के अंग थे, सभी अंगों के द्वारा उस महाकुंभ में प्रमुख रूप से एक शक्ति के साथ सभी संगठित हुए और सभी संगठित होकर के अपनी धर्म की आवाज को उन्होंने उठाया। इसमें हमारे देवकीनंदन महाराज जी ने अपने सभी सनातनी धर्माचार्यों को, सभी सनातनियों को सनातन बोर्ड गठन के लिए अपनी पूर्ण शक्ति के साथ महाकुंभ के शुभ अवसर पर इस महाकुंभ को सनातन का महाकुंभ बनाने की पूर्ण रूप से अपनी पूरी शक्ति लगा दी। और हमें ऐसे संत शिरोमणि देवकीनंदन महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने अपने सनातन बोर्ड को बनाने के लिए इतना बड़ा, इतनी शक्ति के साथ आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। तो हम सभी को अपनी आवाज उठाना होगा। ये उन्हीं का काम नहीं है, ये हम सभी का काम है। तो इसलिए हम सभी का पावन परम उद्देश्य है कि हम धर्म रक्षा के लिए और सनातन को बचाने के लिए, अपने सनातनियों को एक मंच पर लाने के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें और सभी एक हों। हमारी सनातनी मंच में जितने भी अपने सनातनी शामिल हैं, जो लोग हमारे इस मंच के द्वारा शामिल हैं, उन सभी सनातनियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। हम सभी का पावन परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य, परम संकल्प है कि हम सभी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ें। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे आएं और अपनी अपूर्ण रूप से आवाज उठाएं, एक शक्ति में आगे शामिल हों और एक शक्ति के साथ, अब दृढ़ इच्छा के साथ अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। जो भी हमारे साथ इस समय लाइव को देख रहे हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अपने कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करें। आप सभी का एक कमेंट हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए अगर आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो हम निश्चित ही सभी के द्वारा एक साथ आगे बढ़ने में सफल हो सकेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है, आप अपने सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने से बड़ों को सम्मान, बड़ों का सम्मान करना होगा। जब तक हम स्वयं अपने सही नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरे को उन नियमों को पालन करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते। इसलिए हमें जरूरत है कि जो हमारे सनातन के मुख्य आदर्श, व्यवहार और जो मुख्य नियम हैं, उन नियमों का हम सभी पालन करें। और जब हम सभी उन नियमों का, सनातनी नियमों का पालन करेंगे, तो हमें विश्वास है कि हमारे बच्चे भी हमारे पद चिन्हों पर चलने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इस प्रकार से आपको मालूम है कि जो भी अन्य मजहबी स्कूल चल रहे हैं, वहाँ के छोटे बच्चों में ही सनातन विरोधी शक्तियों को दिमाग में डाला जाता है। इसलिए हम सही विचार रखें, सनातन धर्म के आचरण लक्ष्यों पर आगे चलें, सत्य को धारण करें
असत्य को हटाएं और अहिंसा मार्ग पर चलें, लेकिन धर्म हिंसा के लिए हमेशा आगे बढ़ें, क्योंकि अगर धर्म की हानि होती है तो हिंसा भी धर्म बन जाता है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन अगर हम धर्म की हिंसा हो रही है, धर्म की हानि हो रही है, तो अगर उसके लिए हमें हिंसा ही करना पड़े तो वो हमारा धर्म बन जाता है। लेकिन ये बहुत ही बात का विषय है। हम अगर चाहें तो हमने हमारे साथ हमारे महात्मा बुद्ध जी का आदर्श प्राप्त हुआ है। गुरु रविदास जी ने जो अपने आचरणों के द्वारा जिन्होंने शिक्षा दी, तो वो उसको हमें आगे चलने के मानने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, मनुष्य का निर्माण और मनुष्य का निर्माण होना और मनुष्य के हृदय में हृदय की भावना का निर्माण होना, जिसके द्वारा जो भी जातियों का प्रादुर्भाव हुआ कर्म के द्वारा हुआ। क्योंकि जो भी जैसा जैसा कर्म करते गए वैसे वैसे हमारी जातियां पैदा हुई। जब हम आदि मानव थे और जंगल में रहते थे हमें कपड़ों का भी ज्ञान, ढकने का, शरीर ढकने का भी ज्ञान नहीं था। उस समय पशु चलते थे। धीरे धीरे पौराणिक इतिहास से हटकर आगे बढ़कर हम एक भावना के साथ आगे बढ़े। धीरे धीरे मानव शक्तियों में विकास होता चला गया। जो लोग पूजा पाठ में पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, वही लोग ब्राह्मण कहलाए, क्योंकि उनको बताया गया कि ये ब्राह्मण हैं, ये पूजा पाठ करते रहते हैं। तो जिन लोगों ने सभी को संगठित करते हुए एक समूह में सभी को लेकर चलने की शक्ति आगे बढ़ाई, वही क्षत्रिय कहलाए, जिन्होंने आगे चलकर एक शासक की भूमिका निभाई, एक राजा बने, एक नेता बने और एक कुशल शासक बने, तो वही क्षत्रिय कहलाए। और जिन लोगों ने व्यापार विशेष रूप से किया, बिजनेस को आगे बढ़ाया, वो वैश्य कहलाए। और जिन लोगों ने खेतों में काम किया, परिश्रम किया, एक दूसरे की सेवा की भावना से आगे समर्पित रहे और अपने धर्म के द्वारा आगे बढ़ते रहे, वही लोग शूद्र कहलाए। तो जातियां हमारे शरीर में स्थित हैं। जब मनुष्य सुबह सुबह जा करके और अपने बाथरूम में पहुंचता है, तो उस समय वो एक बाल्मीकि का काम करता है, सफाई का काम, अपनी गंदगी स्वयं साफ करता है। इसलिए उस समय वो एक मेहतर के तौर पर, एक सफाई कर्मचारी के तौर पर अपने बाथरूम में काम करता, अपने शरीर की सफाई करता है। वही मनुष्य जब आगे बढ़ता है तो स्नान करने के बाद पूजन करता है, तो उस समय ब्राह्मण कर्म का कार्य करता है। वही जो अपने सभी कार्यों की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो करता है, वही वैश्य होता है। वैश्य का स्थान हमारे मध्य में स्थित है। हाथों का स्थान हमारे हाथ हमारे छतरी के रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार से पैर, जिनके ऊपर सारा शरीर का भार होता है, वैसे ही हम उनको शूद्र कहते हैं। लेकिन जब सम्मान मिलता है तो पैरों को मिलता है, मस्तक सर पर झुकता है। तो जब मस्तक किसी के चरणों पर झुकता है, तो वही चरणों पर झुकने से हाथ जो है
उसके मस्तक पर पहुंचते हैं, जिससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत सभी से ऊपर हटकर, सभी से अलग होकर हम इस समय अपने जो है सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सभी जाति पाति, स्वार्थ, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत इन सभी से ऊपर उठकर हम केवल अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास करें और अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आएं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज भगवान रविदास जी का जन्मोत्सव पूर्ण उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और रविदास जी ने बताया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा को कहने का उनकी बात यही थी कि आप जो है अपने मन को स्वच्छ रखें। अगर आपका मन अशुद्ध है, मन अशांत है, तो आप कहीं भी जा करके चाहे गंगा स्नान करें, चाहे मंदिर में बैठे रहें, चाहे जो यज्ञ अनुष्ठान करें, सब निष्फल है, बेकार है। क्योंकि गंगा स्नान का फल मिलता है भावना के अनुसार। कहते हैं अगर हम भूल बस अगर कोई पाप कर बैठते हैं तो गंगा माँ उसे माफ करती है, लेकिन जानबूझकर अगर हम पाप करते हैं तो गंगा माँ उस पाप को नहीं धुल सकती। क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म ने भी अपने पाप का प्रायश्चित किया था। गंगा पुत्र भीष्म ने मरने के बाद प्रेत के रूप में इन्हें निवास करना पड़ा था। तो आप सभी को मालूम है कि अगर हम पाखंड करते हैं, हम पाप कर्म करते हैं, तो ऐसे में गंगा माता भी उन पापों को धो नहीं सकती जिन पापों को हमने जानबूझकर गलत ढंग से किया है। तो हम सभी सही कर्म करें, सत्कर्म करें, सनातन से नियमों से रहते हुए सनातन को समर्पित होकर अपने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ें। तो तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम सभी आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जो जन है, जिसका मन निर्मल है, वही हमें प्रिय लगता है। तो भगवान को निर्मल मन लगने वाला प्रिय होता है। उन्हें कपट छल इन से बहुत ही घृणा है। अगर हम छल कपट के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो यह असंभव है। इसलिए ये अपने इस सनातनी मंच के द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो भी भाई बहन मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भाई बहन मेरे इस लाइव को बाद में देखेंगे, उन सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे सनातनी मंच फेसबुक, जिसके द्वारा आप जुड़े हुए हैं, तो मेरे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों मंचों पर शामिल होने के लिए आप मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू की प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और मेरी पोस्ट, वीडियो और रील को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी मंचों के द्वारा जुड़ें और हम सभी का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक संकल्प, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा एक ही मुख्य मंच है, वो हमारा मंच है शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन। शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच, जिसके द्वारा विश्व के सनातनी इस मंच में शामिल हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य है सभी मंचों के द्वारा
अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच में अपने सभी सनातनियों को एक साथ शामिल करना, जिसके द्वारा लोग शामिल हो रहे हैं। तो आप सभी हमारे शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच में शामिल होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजें। जैसे ही आपका व्हाट्सएप पर मेरे जय श्री राम का मैसेज आएगा, मैं आपको संगठन का लिंक भेजूंगा। लिंक को आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी आईडी बनाकर संगठन में शामिल हो जाएंगे, और जैसे ही आप इस मंच के द्वारा जुड़ेंगे, आप अपने लोगों को इस मंच में शामिल करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। तो आप सभी का इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शांति करा भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में ईश्वर भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। मेरे साथ अभी मेरा लाइव मैं समाप्त करने वाला था। मेरे साथ अभी इस समय जो भी भाई शामिल हुए हैं, राधा रानी बहन जी शामिल हुई हैं, आपको सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप मेरे मंच से शामिल हुए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस मंच में हमारी मातृशक्ति का विशेष स्थान है, और अपने सनातनी मंच में हमारे साथ 33% हमारे साथ मातृशक्ति जुड़ी है, और मैं मातृशक्ति का सम्मान करता हूं। और हमारा सनातन मंच जो है मातृशक्ति का मर्यादा रखता है। तो हमारी बहनों का, बेटियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारा सनातन कहता है, यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी रमण करते हैं, वहाँ सुख सुविधाएं होती हैं। और एक बेटे को माता से बढ़कर अच्छा सनातनी कोई बना नहीं सकता। इसलिए माँ ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चे को छत्रपति शिवाजी बना देती है, राम बना देती है, कृष्ण बना देती है, और बहुत अच्छे अच्छे सनातनी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ा देती है। लेकिन माँ सनातनी हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर माँ के आचरण, पिता के आचरण अगर सही नहीं हो तो बच्चा भी पथभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि माता और पिता के चरित्र के ऊपर ही विशेष रूप से बच्चे का निर्माण होता है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि जो भी हमारी इस मंच में जुड़े हुए हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। मेरे साथ बहुत बेटियां जुड़ी हुई हैं, और सबसे अच्छा मेरा शुभ अवसर ये है कि युवा वर्ग जो मेरे साथ अपनी धर्म की बात को सुनने के लिए आगे आ रहा है, विशेषकर युवा वर्ग का बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि सनातन को बढ़ाने के लिए युवा शक्ति का आगे आना और धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ना, मातृशक्ति का सामने आना,
माताओं और बेटियों और बहनों को धर्म की आवाज उठाना, ये सबसे अच्छा शुभ संकेत है। और आज का महान दिन है। सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी मातृ शक्ति से हमारी इस मंच के द्वारा जुड़े हुए सभी सनातनी गुरुजनों को, प्रियजनों को और विशेष कर युवा वर्ग, विशेष बच्चों को माघ स्नान, माघ पूर्णिमा, सनातन का महाकुंभ, अमृत स्नान और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों भरा हो और आपके जीवन में कभी खुशियों का अंत न हो। सनातन मेरे हृदय में हो, सनातन मेरे रगों में हो, सनातन मेरे कण कण में हो। ऐसी भावना के साथ सभी सनातनी भाई बहनों को सादर नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी,